मॉर्निंग फ्यूचर माइनर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम आगे देखने वाले हैं माइंस रेस्क्यू रूल 1985। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस सब्जेक्ट का चयन मैंने कैसे किया। तो कल ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला था कि नेक्स्ट हम लोग कौन सा बुक स्टार्ट करें अब, जिसमें मैंने ऑप्शन दिया था रेस्क्यू रूल, क्रिच रूल, माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। तो लगभग 70% से ज्यादा बच्चों का जवाब था कि सर रेस्क्यू रूल को स्टार्ट किया जाए, सब्जेक्टिव वाइज स्टार्ट किया जाए रेस्क्यू रूल को, है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्क्यू रूल 1985 बहुत ही ब्रीफ तरीका से, मतलब कि सब्जेक्टिव वाइज देखेंगे, और उसके बाद क्लास के लास्ट में आपको मिलेगा 15 एमसीक्यू आज के क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना माइंड रेस्क्यू रूल 1985। माइनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही से पहुंच सके। तो चलिए लेट्स मूव फर्दर एंड चलिए ब्रीफली हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से टॉपिक अपना। 29 मार्च 1985, whereas the draft of the mines rescue rule 1984 was published as required by section 59 of mines act 1952। इसका मतलब ये कि जो माइंस एक्ट 1952 में हम लोग सेक्शन 59 में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का ये दिया हुआ है कि किसी भी रूल और रेगुलेशन को मार्केट में पब्लिश करने से पहले आपको उसका प्रायर पब्लिकेशन करना होगा, ताकि उसमें किसी तरह का अगर चेंज करना हो तो वो किया जा सके। और इसका डेट है कम से कम 3 महीना पहले, 3 महीना तक आपको क्या करना है, इसको पब्लिश करके रखना है। तो सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू रूल को भी मिनिमम 3 मंथ पहले, यानी कि आया था ये 2 अप्रैल 1985 को, तो इसके मिनिमम 3 मंथ पहले, उसके बहुत पहले भी आप इसको रेक्टिफिकेशन के लिए पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि गैजेट में पब्लिश कब किया गया था, मतलब कि ड्राफ्ट में पब्लिश कब किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जुलाई 1984। ध्यान दीजिएगा, 3 जुलाई 1984 को ये क्या किया गया था, रेक्टिफिकेशन के लिए यानी करेक्शन के लिए पब्लिश किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था रेस्क्यू रूल 1985 को, 3 जुलाई 1984। ठीक है, और रेस्क्यू रूल जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिएशन। देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिएशन जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर में आता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं माइंस रेस्क्यू रूल। ठीक है, 3 जुलाई 1984 को इसको ड्राफ्ट में पब्लिश किया गया था। उसके बाद ऑब्जेक्शन और सजेशन के लिए पर्सन को इनवाइट किया गया कि इसमें देखिए क्या क्या और सजेशन आप दे सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शन है, इन चीजों के लिए पीरियड ऑफ 3 मंथ, जैसा कि मैंने बताया डेट ऑफ पब्लिकेशन के 3 मंथ पहले टिल द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ इसको पब्लिश किया जाता है। एंड वेयर एज द सेड गैजेट वाज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक ऑन 3 जुलाई 1984। पब्लिक के लिए 3 जुलाई 1984, दो डेट आप याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1985 फाइनली तरीके से पब्लिश हुआ गया था। और ड्राफ्ट के लिए जब पूछा जाए तो 3 जुलाई 1984। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड वेयर एज द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड, एक मिनट पहले पेन ले लेते हैं। एंड वेयर एज द सेड गैजेट वाज मेड, ये तो हो गया। एंड वेयर एज द ऑब्जेक्शन एंड suggestion received from the public on the safe draft have been considered by central government। अब जो भी पब्लिक सजेशन दी और जो ऑब्जेक्शन लगाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कंसंट्रेशन में लिया गया, कंसीडर किया गया। उसके बाद नाउ देयर फॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय क्लाउज 1 एंड क्लाउज 5 ऑफ सेक्शन 58 ऑफ सेड एक्ट। देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइंस रेस्क्यू रूल को सेक्शन, मतलब माइंस एक्ट के किस सेक्शन का पावर के यूज करके, मतलब कौन सा पावर, सेक्शन के किस पावर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू रूल का फ्रेमिंग किया गया। तो उसका आंसर आपका होगा सेक्शन 58। अभी जस्ट ये क्लास खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एक एमसीक्यू सेशन भी करेंगे, जिससे आपका आज का क्लास और अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर referring the said draft to mining board constituted under the said act, after giving such board a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making the said rule suitably therefore as required by subsection 4 of section 59 of the said act। यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं जानना है, बेसिकली आपको बस इतना जानना है कि 3 जुलाई
3 जुलाई 1984 को गैजेट में पब्लिश किया गया था। किस चीज के लिए? ताकि पर्सन जो है, पब्लिक जो है वो अपना ओपिनियन दे, इसमें कुछ अपना सजेशन दे, ठीक है। और ये पब्लिश कब किया जाता है? एज पर सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग मिनिमम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ पब्लिश किया जाता है। और जो रेस्क्यू रूल बनता है हमारा, वो सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा आप लोग को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर 1 में क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है इसका, एक मिनट, सबसे पहला रूल है शॉर्ट टाइटल, जो हम लोग हर चीज में देखते हैं। शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, दिस रूल में बी कॉल्ड द माइंस रेस्क्यू रूल 1985। इस रूल को हम लोग माइंस रेस्क्यू रूल 1985 बोलते हैं। ये हर एक बिलो ग्राउंड माइंस में एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बिलो ग्राउंड माइंस में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। सिर्फ कोल माइंस में नहीं, हर एक बिलो ग्राउंड माइंस में। ध्यान रखिएगा ये बात, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या आंसर करना है? दे सॉल अप्लाई टू एवरी बिलो ग्राउंड माइंस, चाहे वो कोल का हो, मेटल हो, ऑयल हो, किसी भी तरह का बिलो ग्राउंड माइंस है, उसमें रेस्क्यू रूल एप्लीकेबल होगा। रेस्क्यू रूल आया कब था? तो दे सेल केम इनटू फोर्स ऑन 2 अप्रैल 1985। कब आया था? 2 अप्रैल 1985 को ये कहाँ आया था? मार्केट में, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश किया गया था। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन है आपका एक्ट का। तो एक्ट का मतलब रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग माइंस एक्ट 1952 को ही हम लोग एक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बिलो ग्राउंड माइंस। बिलो ग्राउंड माइंस का डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा कोई सा भी एक्सकवेशन यानी खुदाई जो सुपरजेसेंट ग्राउंड के नीचे बिलोंग करता है, विच एक्सटेंड्स बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड। सुपरजेसेंट ग्राउंड के नीचे तक जिसका एक्सकवेशन गया है उसको हम लोग बोलते हैं बिलो ग्राउंड माइंस। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन हमारा तीसरा डेफिनेशन। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन मतलब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर कोल माइन रेगुलेशन 1957 और मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। और अभी के परिभाषा में देखें तो एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017। क्लियर है? चीफ इंस्पेक्टर की बात करें तो चीफ इंस्पेक्टर का वही मतलब होता है जो हम लोग एक्ट में पढ़ते हैं, एज पर सेक्शन 5 ऑफ माइंस एक्ट, जिससे चीफ इंस्पेक्टर का क्या किया जाता है सर? अपॉइंटमेंट किया जाता है। वही होता है चीफ इंस्पेक्टर का मतलब कि सीआईएम मींस पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। क्लियर है यहां तक? यहां तक डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगा? किसी तरह कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब फोरमैन का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है। फोरमैन सर्टिफिकेट मींस द फोरमैन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं है। इंस्पेक्टर का मतलब, इंस्पेक्टर मींस एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंटेड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व्हेन एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी ऑफ एन इंस्पेक्टर व्हिच ही इज एम्पावर्ड बाय द एक्ट टू एक्सरसाइज और परफॉर्म। इंस्पेक्टर का मतलब हर वो इंस्पेक्टर जो एक्ट के अंडर में अपॉइंट होता है, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आता है। ये पॉइंट आप रेगुलेशन में भी पढ़े होंगे, एक्ट में भी पढ़े होंगे और रूल में भी पढ़े होंगे, तो ज्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है नहीं। मेन इसका टॉपिक स्टार्ट होगा जब हम लोग चैप्टर 2 यानी कि जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, तब आपका रेस्क्यू रूल में मजा आना स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूल पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्टर का मतलब देखते हैं। इंस्ट्रक्टर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 3। मतलब इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट किस रूल के अकॉर्डिंग होता है सर? तो रूल नंबर 3, ठीक है। रूल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। मैनेजर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ एक्ट। ये आपको पता होगा, रेगुलेशन 27 से और सेक्शन के मतलब एक्ट के 17 सेक्शन यानी सेक्शन नंबर 17 से हम लोग मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद मैनेजर सर्टिफिकेट देखते हैं। मैनेजर सर्टिफिकेट मींस मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। पता है आप लोग को, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा दिया गया मैनेजर सर्टिफिकेट को ही हम लोग क्या कहेंगे? मैनेजर सर्टिफिकेट बोलेंगे। फिर से एक बार बता दें, आज का क्लास आपका जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 से मजा आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आप लोग रूल में भी पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, रूल में भी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पढ़े हैं। तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड हर दिन, यानी कि पर डे माइंस में जो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, कब? ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। ध्यान रहे, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, कैलेंडर ईयर होगा, ठीक है। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर के डेफिनेशन क्या है सर? 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो कार्यकाल है उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ये ऑब्टेन कैसे होता है, मतलब हम लोग
ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड को कैसे निकालते हैं? तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैन डेज वर्क बाय द नंबर ऑफ वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग रेस्ट डे एंड नॉन वर्किंग डे। क्या कह रहा है ये? क्या समझ में आया आपको? मतलब कि एक मिनट पहले इरेज कर लेते हैं ताकि ज्यादा स्क्रीन पे गड़बड़ ना दिखे। हाँ, अब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। चलिए, ये क्या बोल रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है सर? ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड निकालना है। तो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड निकालने के लिए यहाँ देखिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड आपको अगर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, मैन डेज वर्क, मैन डेज वर्कड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज, जिसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा? एक्सक्लूड रहेगा वो चीज रेस्ट डे और अदर नॉन वर्किंग डे को हम लोग छोड़ के टोटल नंबर ऑफ मैन डेज वर्क बाय नंबर ऑफ वर्किंग डे से हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कितना होगा उस माइंस का। फॉर्मूला आपको पता चल गया, डेफिनेशन भी पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं ओवरमैन सर्टिफिकेट। ओवरमैन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को पता होगा। ओवरमैन सर्टिफिकेट मींस द ओवरमैन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के द्वारा जो ओवरमैन सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको हम लोग कहेंगे ओवरमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ओनर का डेफिनेशन। ओनर का डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होगा, रूल में पढ़े हैं आप लोग। ओनर मींस अ पर्सन हु इज द इमीडिएट प्रोप्रिएटर और लीजर, मतलब सिंपली समझिए कि सरकारी जो भी जमीन, जिसका जमीन होता है माइंस में उसको हम लोग ओनर बोलते हैं। और जिसको हर एक मतलब लैंड रिवेन्यू का एरियर मिलता है, लायबिलिटी मिलता है उस ओनर को उस माइंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि गवर्नमेंट से जो भी लाइसेंस है या फिर लीज होल्ड एरिया का जो भी पेमेंट है या फिर पैसा है, इससे रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, वो किसको झेलना होगा सर? ओनर को। उसी को हम लोग ओनर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिसको किसी भी तरह का मिनरल ऑफ माइंस में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और सब लीज वर्कर से वो क्या करा रहा है? वहां पे माइनिंग करा रहा है। इजी भाषा में आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रिंसिपल ऑफिशियल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफिशियल क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफिशियल मींस सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल जो ड्यूटी पे प्रेजेंट है, किस डिसिप्लिन के? माइनिंग के डिसिप्लिन के। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो प्रिंसिपल ऑफिशियल माइनिंग के होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर देखते हैं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेसेस एनी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एज पर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, जो आपका 1956 में आया था। मतलब कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास किसी तरह का रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्क्यू रूम। तो रेस्क्यू रूम क्या होता है? रेस्क्यू रूम एज स्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड अंडर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग यानी रेस्क्यू रूल 1985 के अकॉर्डिंग जो भी रेस्क्यू रूम बना है उसको हम लोग यहाँ बोल रहे हैं रेस्क्यू रूम। रेस्क्यू स्टेशन की बात करें तो ऐसा रेस्क्यू स्टेशन जो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि रेस्क्यू स्टेशन हमेशा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, अब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन देखते हैं क्या होता है। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन मीन्स अ पर्सन सर्टिफाइड बाय सुपरिटेंडेंट टू बी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 21। मतलब रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन रूल 21 के अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं और उनको सर्टिफाइड कौन करता है? सुपरिटेंडेंट। अब सुपरिटेंडेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन क्या होता है, ये हम लोग आगे जब डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल जैसे आप लोग रूल में शेड्यूल पढ़े हैं उसी तरीके से इसमें भी शेड्यूल है रेस्क्यू रूल में। सुपरिटेंडेंट का मतलब सुपरिटेंडेंट मींस अ सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन अपॉइंटेड अंडर रूल 3। रूल 3 के अकॉर्डिंग रेस्क्यू स्टेशन का जो मेन इंचार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिटेंडेंट। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक यही है, आगे आपका चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब चलिए, क्लास हमारा खत्म हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी अभी क्लास की है उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को डील करते हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यू देखते हैं रेस्क्यू रूल का। जो अभी हम लोग पढ़े उसी से रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं हम। देखिए, कौन सा कलर लिया जाए, ये लेते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ माइंस? किस टाइप ऑफ माइंस के लिए रेस्क्यू रूल जो है वो एप्लीकेबल है? सारे टाइप ऑफ माइंस के लिए, ओपन कास्ट माइंस के लिए, अंडरग्राउंड माइंस के लिए, या फिर कोल बिलो ग्राउंड माइंस के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए जो है रेस्क्यू रूल एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज पब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंडर माइंस रूल पब्लिश किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल,
मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिएशन? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड रिहेबिलिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज पब्लिश्ड ऑन विच ऑफ दिस डेट? इसमें से किस डेट को माइंस रेस्क्यू रूल पब्लिश किया गया था? 3 जुलाई 1985, 15 अप्रैल 1985, 6 जुलाई 1985 या फिर 20 अगस्त 1985? हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ही में मैंने नहीं रखा, सॉरी फॉर मिस्टेक, 2 अप्रैल 1985 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो बी ही करेक्ट इसमें दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1985, गलती से वहां पे 15 अप्रैल हो गया है ना, 2 अप्रैल 1985 होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज पब्लिश्ड इन गैजेट एज पर रिक्वायर्ड इन सेक्शन? किस सेक्शन के अकॉर्डिंग माइंस रेस्क्यू रूल को गैजेट में पब्लिश किया गया था? सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 59 या फिर सेक्शन 60? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 59, जो हम लोग देखे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ, जो कब किया गया था ये हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, माइंस रेस्क्यू रूल इज मेड एज पर ऑब्टेनिंग पावर अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन का पावर को यूज करते हुए माइंस रेस्क्यू रूल बनाया गया? सेक्शन 57, 58, 59 या फिर 60? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 58। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल इज पब्लिश्ड इन गैजेट इन विच ऑफ दिस डेट? देखिए आ गया क्वेश्चन, किस डेट को किस डेट को जो है माइंस रेस्क्यू रूल गैजेट में पब्लिश किया गया था ऑब्जेक्शन या सजेशन के लिए? 3 अप्रैल 1985, 3 जुलाई 1984, 6 जुलाई 1985 या फिर 4 अगस्त 1984? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जुलाई 1984। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। माइंस रेस्क्यू रूल इज पब्लिश्ड बाय? माइंस रेस्क्यू रूल किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सीआईएम यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माइंस रेस्क्यू रूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रूल? माइंस रेस्क्यू रूल में टोटल कितना नंबर ऑफ रूल है? 35, 38, 40 या 45? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ रूल है 38। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। माइंस रेस्क्यू रूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल? माइंस रेस्क्यू रूल में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितना है? 1, 3, 5, 7 या 8? तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल माइंस रेस्क्यू रूल में आपका है ऑप्शन नंबर ई, टोटल 8 नंबर ऑफ शेड्यूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू माइंस रेस्क्यू रूल, सीआईएम मींस पर्सन अपॉइंटेड अंडर विच ऑफ दिस सेक्शन? माइंस रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग सीआईएम हम लोग उस पर्सन को बोलेंगे जो किस सेक्शन के अंडर अपॉइंटेड है? सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 8? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू माइन रेस्क्यू रूल, इंस्ट्रक्टर मींस पर्सन अपॉइंटेड अंडर विच रूल? जब मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा था तब बोला था कि ये बातों को ध्यान रखिएगा, जैसे मैनेजर का अपॉइंटमेंट जरूरी है उसी तरह इंस्ट्रक्टर और सुपरिटेंडेंट का भी जरूरी है। रूल नंबर 3, रूल 4, रूल 7 या रूल 9? किस रूल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूल नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन मींस एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड डैश इन प्रीसीडिंग डैश? ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन हम लोग वैसे पर्सन को बोलेंगे जो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन कब एम्प्लॉयड होते हैं, प्रीसीडिंग किस टाइम में? पर मंथ प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, पर डे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पर ईयर प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर या फिर पर डे प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे फिल करके देखिए, पर डे एम्प्लॉयड पर डे इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, पिछला कैलेंडर ईयर में पर डे एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉयड है वही होंगे हमारे ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन, और इसको निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओवरमैन सर्टिफिकेट मीन सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय? ओवरमैन सर्टिफिकेट हम लोग उसको बोलेंगे जो किसके द्वारा ग्रांट किया गया है? बीएमई, सीआईएम, मैनेजर या सेंट्रल गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीएमई, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल प्रेजेंट ऑन ड्यूटी ऑफ डैश डिसिप्लिन? प्रिंसिपल ऑफिशियल हम लोग बोलेंगे उस पर्सन को जो सरफेस पे यानी ड्यूटी में प्रेजेंट है, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल जो किस डिसिप्लिन का होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजिकल, माइनिंग या फिर किसी भी फील्ड का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनिंग फील्ड का वो होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। रेस्क्यू स्टेशन मींस स्टेशन मेड अंडर विच रूल ऑफ रेस्क्यू रूल? रेस्क्यू स्टेशन हम लोग ऐसा स्टेशन जो किस रूल, रेस्क्यू रूल का किस रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसको हम लोग रेस्क्यू स्टेशन बोलेंगे? रूल 1, रूल 2, रूल 3 या फिर रूल 4? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो स्टेशन बना है उसको हम लोग बोलेंगे रेस्क्यू स्टेशन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो नया प्लेलिस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, से स्टार्ट हो गया है रेस्क्यू रूल का, जिसमें हम लोग पहले डिटेल में देखेंगे
ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोग कुछ एमसीक्यू कवर करेंगे। इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करना है या फिर स्किप करना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।